आज हमारे यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी के प्यार, स्नेह, दुलार और सपोर्ट से ही ये मुमकिन हो पाया है। 1 साल और 1 महीने में ही ये हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, पूरे 13 महीने में। फिर भी कोई बात नहीं है, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। वॉच टाइम तो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन सब्सक्राइबर हो गए हैं तो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना छोटी सी खुशी मनाई जाए, छोटा सा मतलब पार्टी किया जाए। तो हम आज बना रहे हैं ओरियो बिस्किट केक और हमने सोचा स्पेशल कुछ कर रहे हैं तो आप लोग के भी साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। इसके लिए यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट लिया है 4 पैकेट और इतने से हम बनाएंगे बहुत ही स्पॉन्जी केक सा बड़ा। और यहाँ पे बिस्किट हमने लिया है, इसको हम पहले फाड़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं है, 10 वाले जो आते हैं वही है। तो 10-10 वाले हमने 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं और इसको हम फाड़ करके बिस्किट को एक प्लेट में डालते जाएंगे। यहाँ पे इसे फाड़ने के लिए हमने चाकू लिया, इसको थोड़ा सा काटा और निकाल लिया। लेकिन चाकू की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए हाथ से इसको फाड़ रहे हैं ना, तो ये अच्छी तरह से निकलते जा रहा है। चारों पैकेट को हम फाड़ करके प्लेट में डाल लेते हैं। और प्लेट में डालने के बाद अब इसके अंदर जो क्रीम है, क्रीम वाली बिस्किट होती है जो ओरियो होती है, तो इसको हमें निकाल लेना है। बिस्कुट 2 पार्ट में होता है, तो इसको बीच में से बिस्किट को हम निकाल लेते हैं, एक भाग को। और ऊपर बीच में जो क्रीम है इसको हम निकाल करके एक अलग प्लेट में हम डालते जाएंगे। इसी तरह से जितना भी बिस्किट है उसकी क्रीम को हम निकाल लेते हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। कभी कभी जो बिस्किट हम खाते हैं कभी उसमें क्रीम सूखे सूखे रहते हैं, लेकिन इसमें क्रीम जो है ना बिल्कुल नमी टाइप का है। बिल्कुल लग रहा था कि जैसे ताज़ा ही बिस्किट बनी हुई है, तो उस टाइप का क्रीम था, तो निकल गई। और यहाँ पे देखिए बिस्किट को हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पे हाथ से के टुकड़े हम कर लेते हैं। अब डायरेक्ट भी ऐसे पीस सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। बिस्किट के टुकड़े यहाँ पे हो गए हैं, तो हम लेते हैं मिक्सी का जार। आप बड़ा वाला जार लीजिए, मेरे पास अभी छोटा वाला है, बड़ा वाला तो ख़राब हो गया है। और इसमें आधा बिस्किट को हम डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से। इसका हम पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार इसको हमने पीस लिया है, एक बार बीच में हमने इसको चम्मच से चला करके पीस लिया था। इसका पाउडर अच्छी तरह से बन गया है। इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छान सकते हैं इसको, किसी भी चीज़ से आटा जिसे आप चालते हैं उसे छान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ दूसरी बार जो बिस्किट बचा था उसको भी हम डाल करके निकाल लेते हैं और इसको भी उसी कटोरी में हम डाल देंगे। जो मिक्सी में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे देखिए बिस्किट इकट्ठा हो गया, तो अब इसमें हमें डाल देना है दूध। तो यहाँ पे हम लेते हैं गरम दूध और जब तक गरम दूध हमने लिया है तब तक हम गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उसमें स्टैंड रख देते हैं, ताकि कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी और इसको हम ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 कप हमने दूध लिया था और दूध बिल्कुल भी गर्म है, थोड़ा बहुत ही ठंडा है, गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है। इसमें से देख रहे होंगे आप भाप निकल रहे हैं। 1 कप हमने दूध लिया है और इसको चम्मच से हम फेंटते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। एक बार में ही दूध को नहीं डालना है, ऐसे फेंटते रहेंगे, दूध को थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे। ध्यान रहे अगर आपका जो बिस्किट पाउडर अगर अच्छे से नहीं बना तो इसको आप छान करके ही डालें, लेकिन मेरा जो है बहुत अच्छी तरह से पाउडर इसका बन गया था। यहाँ पे जितना भी 1 कप दूध था उसको हमने डाल दिया था, 1 कप दूध पूरा ही लग गया था। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं। और इसको हम फेंटते रहेंगे और चम्मच से फेंटते फेंटते इसमें देखिए बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ तो नहीं है। फिर भी अब इसको हम जिससे हम कढ़ी वगैरह फेंटते हैं, बनाते हैं बेसन, उसको हम लेते हैं और चम्मच को साफ़ कर लेते हैं और इसी से इसको हम फेंट लेते हैं। इससे और भी अच्छी तरह से ये फिट जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसको लगातार हम एक ही डायरेक्शन में घुमा घुमा करके फेंटते रहेंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में भी हम घुमा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। बैटर इतना ही थोड़ा गाढ़ा रखना है, पतला बैटर आप ना करें। तो यहाँ पे इतना गाढ़ा हमने बैटर रखा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई की हूँ। यहाँ पे हमने लिया है इनो, हरा वाला जो इनो का पैकेट होता है वो हमने लिया है। कोको कोला वाला मत आप लीजिएगा, केवल यही वाला लीजिएगा। और 1 पैकेट पूरा हमने इनो को डाल दिया है। आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनो सबसे बेस्ट होता है अगर आप बिस्किट केक बना रहे हैं तो। और यहाँ पे देखिए इसको हम जैसे ही इनो को डाला, जो केक का बैटर है इसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है और इसको हमने घुमा घुमा करके फेंट लेते हैं। और इनो डालने के बाद ही ना ये जो बैटर होता है थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से इनो को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से बैटर को फेंट लिया है। और फेंटने के बाद अब लेते हैं हम एक भगोना। अगर आपके पास
केक पैन हो तो आप उसमें बना सकते हैं। मेरे पास है तो हार्ट शेप वाला है, तो हमें हार्ट शेप नहीं बनाना था, तो यहाँ पे हमने एक भगोना लिया है, थोड़ा बड़ा ही है लेकिन काम चलाना है तो इसी में हम बना लेते हैं। नीचे इसको ऑयल से हम ग्रीस कर देते हैं। बटर पेपर भी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मैदा डाला और इसको तेल के ऊपर चारों साइड से इसको हम फैला देते हैं। और यहाँ पे देखिए फैलाने के बाद इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जितना मैदा था उसको हमने झाड़ करके अलग कर लिया है। अब इसी में इस बैटर को हम डालते हैं। और यहाँ पे देखिए गाढ़ा गाढ़ा बैटर, सारे बैटर को हम इसमें डाल देते हैं। बीच में ही डालेंगे, वो अपना शेप अपनी जगह से हट करके ले लेगा। यहाँ पे अब स्पैचुला लेते हैं और कटोरी में जितना लगा हुआ बैटर है उसको हम निकालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। स्पैचुला से जो कटोरी में जितना भी बैटर लगा होता है ना, अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और जो स्पैचुला में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम कढ़ाई में, जो स्टैंड रखे थे अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो उसमें हम डाल देते हैं। तो भगोना थोड़ा बड़ा है ना, तो कढ़ाई में अच्छी तरह से सेट नहीं हो रहा था, तो स्टैंड को हमने उल्टा कर दिया और ये अच्छी तरह से सेट हो गया। 10 मिनट बाद इसको हम देख लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये जो केक है पक गया है। तो हमारी आदत है हम हाथ से ही कोई चीज़ चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं पतली वाली स्टिक और इसे चेक करते हैं तो भी थोड़ा बहुत अंदर कच्चापन है और स्टिक में लग रही है, इसको हम फिर ढक देते हैं। कुल बनाने में 30 मिनट हमें केक को लगे थे और इसको हमने नीचे उतार लेना है। और ये फ्लफी सा हमारा केक बन गया है। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो स्टैंड से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद इसको हमने रख दिया था पूरी रात, क्योंकि हम रात में बना रहे थे 8 बजे के करीब में, तो इसको हमने पूरी रात रख दिया था। और दूसरे दिन इसको हम निकाल लेते हैं बड़े से प्लेट में। तो यहाँ पे निकालते वक्त थोड़ा सा जो केक है मेरा टूट गया था और इसको उसी प्लेट में रखते हैं। अब लेते हैं हम डेयरी मिल्क का चॉकलेट और इसे हम गनाश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 20 वाला चॉकलेट लिया है, अभी 10 वाला इसमें और भी हम डालेंगे। तो पहले 20 वाले को डालते हैं और इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके इसमें डाल देते हैं। इतने में ही बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने और भी डाल दिया था। इसमें हम डाल देंगे गर्म दूध। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमने दूध डाल दिया है और दूध से ही अच्छी तरह से चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गीला हो गया था तो हमने इसमें दूसरी बार भी चॉकलेट डाल दिया था। और साथ में हमने गर्म पानी भी कर रखा है, गर्म पानी में डाल करके इसको फेंट लेते हैं। यहाँ पे दूसरी बार हमने चॉकलेट डाल दिया है और देखिए इतना गाढ़ा चॉकलेट सीरम तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं केक और केक के ऊपर इस गनाश के चॉकलेट गनाश को हम डाल देते हैं और चारों साइड से चम्मच से अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे। और फैलाने के बाद इसमें अच्छी तरह से हमें सेट कर देना है चम्मच से घुमा घुमा करके। और घुमाने के बाद इसको थोड़ी देर हमें फ्रिज में रखना चाहिए था, लेकिन हम नहीं रखे थे, थोड़ा पिघला पिघला ही था। थोड़ी देर तो रखना ही चाहिए था, आधे घंटे चॉकलेट डालने के बाद। यहाँ पे जो बिस्किट का क्रीम है उसी से छोटा छोटा सा हम फूल का शेप दे देते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन जो भी आ रहा था ना उसे हमने पूरी तरह से दिल से ट्राई किया है। यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा बड़े बड़े फूल बना करके हमने लगा दिए थे। इसको अच्छी तरह से हम डेकोरेट करना चाहते थे। और यहाँ पे देखिए हम लेते हैं जेम्स, और जेम्स के जितने भी मतलब चॉकलेट है उसको निकाल करके अच्छी तरह से चारों साइड से हम लगा देंगे, बीच में फूल में भी लगा देंगे। और यहाँ पे जो केक टूटा हुआ था उसमें भी हमने क्रीम से बीच में लगा दिया। और यहाँ पे जो क्रीम थी बिस्किट की उसमें मलाई डाल करके हमने फेंट लिया है। और फेंटने के बाद इसको एक पॉलीथीन वाले पन्नी में हम डालते हैं और इसी से हम लिखना चाहते थे 1K, यानी 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने के। लेकिन इसे अच्छी तरह से ये लिख नहीं जा रहा था क्योंकि ये भी मोटा कट गया था और क्रीम भी गीली है और जो चॉकलेट है अभी अच्छी तरह से सूखी भी नहीं है। और जल्दबाजी का काम तो थोड़ा बेकार हो ही जाता है, लेकिन कोई नहीं, बन गया था। यहाँ पे देखिए 1 हमने लिख दिया और बाद में K भी लिख दिया है इसी तरीके से। और इसके ऊपर भी हम जैम लगा देते हैं और लीजिए बन करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में ओरियो बन करके तैयार है। इसको हम कट कर लेते हैं। तो काटने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा